Assalamualaikum to all. I hope you all are doing good and great. So आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में थोड़ा सा कंफर्मेशन दे दे सारे। ओके, मेरी वीडियो क्लियर आने लगे तो तैन मुझे भी कंफर्मेशन दे दीजिएगा। ओके, क्लियर आ रही है आप सबको मेरी वीडियो? ओके ओके, चलें ठीक हो गया। हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे सारे बताएं कैसे हैं आप दोनों, कार कैसे हैं आप सारे। एंड लाइक सुबह सुबह उठ के किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही कि लाइक सुबह सुबह जल्दी उठा देते हैं ये लोग एंड हमारी सारी रूटीन खराब कर दिए ये वो एक्सपायर, किसी को कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हो रही? ठीक हो गया, दैट्स ग्रेट। सो अब हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आई थिंक सो हम 15 मिनट्स जो है वो लेट हो चुके हैं, ठीक है। एंड सॉरी फ्रॉम माय साइड एंड कुछ ऐसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम ऑलरेडी जो है वो लेट हो चुके हैं, ठीक है। सो आप सारे मुझे बताएं कि लाइक कल मैंने आई थिंक आप सबको प्रोस्पेक्टिंग के रिगार्डिंग बताया था। सो प्रोस्पेक्टिंग इंप्लीमेंट की है आप सबने या नहीं की? क्या रिजल्ट्स मिले? लाइक जो रिजल्ट्स मिले वो ही बताइएगा, कोई मक्खन ना लगाए और कोई बटरिंग ना करे। एंड जो रिजल्ट्स मिले अगर किसी ने इंप्लीमेंट की सो वेल एंड गुड, जिसने नहीं की उसका भी कोई इशू नहीं है। क्या रिजल्ट्स मिले मतलब आप लोगों ने पर्सन के ऊपर इंप्लीमेंट की? मतलब मैंने तो नोट्स वगैरह भी शेयर नहीं किए थे, तो इंप्लीमेंट कैसे किया आप लोगों ने? ये बनाए थे आप सबने नोट्स वगैरह? ठीक हो गया। अच्छा, आज का क्या टॉपिक है, किसी को पता है आज का हमारा क्या टॉपिक है? लाइक क्या टॉपिक आज का हमारा है एंड क्या टॉपिक डिसाइड किया है? किसी को पता है आज का हमारा टॉपिक? D1 फॉलोअप, ठीक हो गया। एनरोलमेंट, नो मैम एनरोलमेंट नहीं है, D1 का फॉलोअप है। सो क्या मिस्टेक्स आती हैं? लाइक हम जब पर्सन को सेशन दे देते हैं सो हमने उससे कंफर्मेशन किस तरीके से लेनी है, लाइक उसको क्या मैसेज ड्रॉप करना है, ठीक है। एंड किस तरीके से इसको फॉलोअप के रिगार्डिंग बताना है, ठीक है। फॉलोअप पर लेकर किस तरीके से आना है, फॉलोअप करना किस तरीके से, एवरी सिंगल थिंग मैं इस सेशन में बताऊंगा आप सबको, ठीक है। सो पहले आप लोग मुझे सारे बताएं कि आप लोगों को क्या इश्यूज फेस करने को मिलते हैं। मतलब पर्सन कॉल पर नहीं आ रहा होता D1 देखने के बाद, या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, क्योंकि जिस तरीके से हमने प्रोस्पेक्टिंग यूज की है, जो आपने अर्जेंसी क्रिएट की है, क्योंकि अब हम अभी राइट नाउ एड्स की लीड के ऊपर काम कर रहे हैं। अब एड्स की जो मार्केटर की लीड्स हैं, या हम लाइक जो हमें लाइक मैम अलमिश वाली लीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लाइक इंडियन मार्केटर की लीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडियन मार्केटर की लीड्स हमारे पास एक दिन पुरानी आती हैं, या मैक्सिमम जब वो लीड जनरेट करता है तो 2-3 घंटे बाद हमें लीड दे देता है। एंड जो अलमिश की लीड्स आ रही है हमें उससे भी मतलब हमें एक एवरेज रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो अब वहां पर जो पर्सन आ रहा है वो करंटली मोटिवेटेड है, मतलब उसने उसी टाइम फॉर्म फिल किया है, 1-2 घंटे बाद हम उससे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, 1-2 घंटे बाद हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और हम उसी टाइम उसको सेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने कोशिश क्या करनी है, 2 घंटे के अंदर अंदर अगर उसने सेशन देख लिया तो वो एक मोटिवेशन के अंदर हमारे फ्लो में चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो उस फ्लो को चलते चलते, उस मोमेंटम को चलते चलते, उसी मोमेंटम में हमने उसका फॉलो भी कंडक्ट कर लेना है विद इन 2 आवर्स। अगर आप 10 पर्सन को सेशन दिखा रहे हो, मैं नहीं बोलता कि 10 के 10 वॉच करेंगे, 10 में से 2 आपको टोपी देंगे, 2-3 पर्सन जो होंगे आपको छोड़ के भी जाएंगे, हो सकता है कि ब्लॉक भी करके जाएं, ठीक है। एंड हो सकता है कि मतलब जो है अब दो एटलीस्ट 10 में से कोई 3-4 पर्सन आपके साथ एटलीस्ट ऐसे निकलेंगे, ठीक है, जो आपके साथ मतलब जो है फॉलोअप के लिए आ जाएंगे विद इन 2 आवर्स सेशन कंप्लीट करके, ठीक है। कुछ होंगे, ठीक है, जो आपके अपकमिंग सुपरवाइजर्स होंगे, हो सकता है कोई कोई आपका कोई अपकमिंग मैनेजर निकल जाए जो आपके पास आ जाए, ठीक है। सो राउंड अबाउट में अगर बात करूं सो एटलीस्ट कोई 2-3 पर्सन तो होंगे जो आपके साथ सेशन में आएंगे, ठीक है। सो अब सेशन मतलब सॉरी फॉलोअप के लिए आएंगे। अब फॉलोअप के अंदर आने के लिए पर्सन से आप कंफर्मेशन ले सकते हो, एक वॉइस नोट मतलब जो है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप उसको पहले तो कंफर्मेशन ले सकते हो जैसे आपने। अब हम क्या करते हैं, पहले जैसे आपने प्रोस्पेक्टिंग का सेशन प्रोवाइड किया, अब प्रोस्पेक्टिंग का जब आपने सेशन दिया है, ठीक है, तो आप एक नीचे छोटा सा मैसेज दिया करो, ठीक है, वॉच दिस सेशन बिफोर 7 PM, वॉच दिस सेशन बिफोर 8 PM। जो भी आपने उसको टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड पर लाइक आप उसको नीचे उसको मेंशन कर दो, ठीक है। लाइक आप वो लिख दोगे तो थोड़ा सा उसको कंफर्मेशन हो जाएगी। जैसे आप 4 बजे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो आपने लाइक लिख दिया वॉच दिस सेशन बिफोर 6 PM, एटलीस्ट उसको कंफर्मेशन देने के लिए।
या मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, मैं तो लाइक टेक्स्ट करता हूँ, बट आप लोग वॉइस नोट करो, ठीक है, कि ये सेशन है मैं आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, आप कोशिश करना कि इसको 6 PM से पहले पहले वॉच करके मुझे आप कंफर्मेशन दो। ज्यादा अर्जेंट मतलब ज्यादा या कोई उल्टे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीजें इंप्लीमेंट करने की नीड नहीं है कि ये मैंने मैनेजमेंट से आपको लेकर सेशन प्रोवाइड कर दिया है, ये मैंने सीनियर मैनेजमेंट से लेकर आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये मैंने काफी मुश्किल से रिकॉर्डिंग अरेंज की है, लाइक कोई मतलब ऐसे करने की नीड नहीं है। सिंपली वे में आप लाइक वे करके ये चूज यूज कर सकते हो, क्योंकि पर्सन कोई बच्चा नहीं है, वो भी खाना खाता है, आप उसको ये चीजें बोलोगे कि मतलब जो है ये मैंने मैनेजमेंट से लिया है, या आप उसको अगर एक ऐसी कोई अर्जेंसी लगाना चाहो तो आप लगा भी सकते हो, बट आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात कर रहे हो तो कि मतलब मैंने काफी ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से सेशन की रिकॉर्डिंग अरेंज की है इस तरीके से, तो पर्सन फिर थोड़ा सा लाइक उसमें आ जाते हैं। तो आप कोशिश क्या करो, एक सिंपल वर्डिंग यूज किया करो ताकि हम सिंपल तरीके से उसको लेकर चल सके, ठीक है। यहाँ पर आपने ये चीज यूज करने के बाद पर्सन से कंफर्मेशन ले ली, ठीक है, एंड पर्सन को कंफर्मेशन दी कि आप इस सेशन को लाइक वॉच कर लेना, ठीक है। कहाँ गए चैट बॉक्स में सारे इनएक्टिव हैं, लाइक राउंड वर्ड में अगर बात करूँ सेशन में कितने पर्सन हैं? 91% है, मतलब कल की डेट में राउंड अबाउट 130 बंदा था, 40 बंदा ऑलरेडी मतलब जो है वो लाइक नहीं है अभी सेशन में, गायब है, ठीक है। अब यही चीज आपको समझाना चाह रहा था, ये चीज देखकर कि जो पर्सन प्रोस्पेक्टिंग में आ रहे हैं वो डे वन के फॉलोअप में नहीं आएंगे, जो डे वन के फॉलोअप में आ रहे हैं वो बिगनर नहीं बनेंगे, जो बिगनर बनेगा वो एस नहीं बनेगा, जो एस बनेगा वो सुपरवाइजर नहीं बनेगा, और जो सुपरवाइजर बनेगा वो मैनेजर नहीं बनेगा। तो हर बंदा का फ्लो आहिस्ते आहिस्ते टूटता जाएगा, ठीक है। तो अब मेन चीज ये है कि यही मैं आपको चीज समझाना कि जितनी लीड्स आएंगी उतने परसेंट प्रोस्पेक्टिंग में नहीं आएंगे, जितनी प्रोस्पेक्टिंग होंगी उतने बिगनर्स नहीं बनेंगे, जितने बिगनर्स बनेंगे उतने फॉलोअप्स नहीं होंगे, या उतने मतलब जो है वो लाइक 2CC तक नहीं जाएंगे, जो 2CC तक जाएंगे सारे 2CC नहीं करेंगे, सारे 2CC करते हैं तो सारे सुपरवाइजर्स नहीं बनेंगे, सारे सुपरवाइजर्स बनेंगे तो सारे मैनेजर नहीं बनेंगे। तो इट्स रियलिटी कि आपका रेशियो स्टेप बाय स्टेप कम होता जाएगा। अगर आपकी टीम में अगर 15 बंदा एक्टिव काम कर रहा है, आपके 15 बिगनर्स चल रहे हैं, तो 15 के 15 ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज सर कृष्णा अरोड़ा से मतलब सुनी थी कि अगर हर इंसान सक्सेसफुल हो जाए, अगर हर इंसान ग्रो कर जाए, ठीक है, तो अब जैसे ये लैपटॉप लगा हुआ है तो लैपटॉप कौन सेल करना स्टार्ट कर देगा? अब यहाँ पर लाइट लगी हुई है, ठीक है, अब लाइट कौन मतलब जो है सेल करना स्टार्ट कर देगा? बैग रखा हुआ है, बैग कौन से मतलब सेल करना स्टार्ट कर? अगर हर इंसान ये ऑल्टो सारी चीजें कर ले, ठीक है, जैसे हमारे ऑफिस में सफाई करने वाला था, देन सफाई कौन करेगा? अगर हर इंसान ग्रो कर जाए तो ड्राइवर कौन बनेगा, गाड़ियां कौन चलाएगा, लाइक चार्जर कौन बेचेगा, और भी काफी ज्यादा चीजें हैं, वॉच कौन बेचेगा, कपड़े कौन बेचेगा। अगर ये ऑल टू सारे हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, हर बंदा ग्रो कर जाए, हर बंदा सक्सेसफुल हो जाए, तो ये सारी चीजें कौन करेगा? आपको लगता है कोई बंदा कर सकता है? ये एक नेचुरल चीज है, तो हर बंदा नहीं करेगा। आपको इस चीज के अकॉर्डिंग क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन आपको मना भी करके जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हर बंदा नहीं करेगा, इट्स रियलिटी कि ये बंदा उस चीज के लिए नहीं बना, मतलब वो इस चीज के लिए बना ही नहीं है, जो बना होगा वो आपके बाद ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। आपको यहाँ पर पहले अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करना है, आपको खुद को बनाना चाहिए कि पर्सन किसी को भी नहीं देखता। मैं नहीं बोलता कि पर्सन लाइक मतलब फॉरएवर को देखेगा, या आपकी कंपनी को देखेगा, या आपकी कम्युनिटी को देखेगा, आपके सिस्टम को हाँ वो देखेगा, एंड देखेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनैलिटी, कि आप खुद क्या हो। आप अपने आप से पूछो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, अपने आप से एक चीज पूछो, जिस पर्सन को रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या जो भी पर्सन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, क्या आपने जून मंथ के अंदर ऐसा कुछ काम किया है? क्या आपने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें की हैं कि आपको रिजल्ट्स आने चाहिए? इनको रिजल्ट्स नहीं आए, जो डिमोटिवेट होते हैं, जो लाइक समटाइम अपने अपलाइन को काफी ज्यादा मतलब जो है गिले शिकवे कर रहे होते हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे वर्ते दिए हुए। आप मुझे खुद बताओ, क्या आप पर्सन को जस्ट ट्रेनिंग्स दे रहे हो और लाइक रट्टा वाइज जो अपने अपलाइन ने आपको फॉलोअप रट्टा वाइज सिखाए हुए हैं, जस्ट आप वही फॉलोअप यूज कर रहे हो, या पर्सन के हिसाब से फॉलोअप यूज कर रहे हो? जो अपने अपलाइन को गिले शिकवे कर रहे होते हैं पर्सन कि हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इतना टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या होगा? तो आप मुझे बताओ, आप क्या जस्ट रट्टे मार मार के फॉलोअप्स कर रहे हो, या आप पर्सन की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग फॉलोअप्स कर रहे हो? कोई एक ऐसा बंदा हो जो मुझे बोले कि मैं पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, काफी लिमिटेड पर्सन होंगे, काफी कम पर्सन होंगे जो पर्सन के पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग फॉलोअप्स करते हैं, अदरवाइज तकरीबन पर्सन जो है लाइक जो उन्होंने फॉलोअप सीखे हुए हैं, या जो उन्होंने समझे हुए हैं, या लाइक जो उन्होंने किसी के फॉलोअप समझे हुए हैं पुराने हमारे लाइक लीडर्स वगैरह के, वो वही फॉलोअप यूज कर रहे हैं। इवन काफी ज्यादा पर्सन नो मतलब न्यू पर्सन ये चीज कर सकते हैं, बट जिनको 6 6 महीने हो गए, 5 5 महीने हो गए, 4 4 महीने, मैंने देखा है समटाइम वो भी यही चीजें कर रहे होते हैं। मतलब वो कम्युनिक अच्छा, आप अगर फॉलोअप कंडक्ट करें देखो, आपका कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा मेटअप करता है, मतलब आपका कॉन्फिडेंट ऐसा होना चाहिए कि लाइक बस तबाही है। आपके सामने अगर 5,000 बंदा भी आ जाए ना, वो बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई अल्फाज भी बोले, तो आपको उसको जवाब देना आना चाहिए। वो मतलब आपका कॉन्फिडेंट अलग ही लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अब कॉन्फिडेंट किस तरीके से आएगा? आपकी पहले पर्सनैलिटी। अब ये नहीं कि आप सो के उठे हो और आप बात कर रहे हो, हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम कैसी हैं आप, ये नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंट तो बस तबाही होना चाहिए।
आपकी पर्सनैलिटी, जब एक अपना जब भी फॉलोअप कर रहे हो, पहले कोशिश करो कि अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा एक पर्सनैलिटी अपनी बनाकर, अच्छी जगह पर किसी अच्छे सुकून वाले एरिया में आप अपने पर्सन का फॉलोअप करना करो, ठीक है। मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आप पर्सन का फॉलोअप करना करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा। आपने उसको कोई चिल्लाने की या कोई कुछ करने की नीड नहीं होगी, एक कॉन्फिडेंस बनाने की नीड नहीं, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा। आप, अगर मैं बात करूं बेसिकली, अपने आप को थोड़ा सा एक अच्छी पर्सनैलिटी रखोगे, अपने ऊपर जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना, जब नई नई चीजों को सीखना स्टार्ट कर दोगे, हमारे पास कोई नई लर्निंग आती है, अब जैसे आप लोगों के पास कल प्रोस्पेक्टिंग आई मेरी, ठीक है। अब आप लोगों ने बोला नहीं, एक नई प्रोस्पेक्टिंग आ गई, अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे, एक बेस्ट रिजल्ट आएगा, एक ऐसा रिजल्ट आएगा बस तबाही मचा देंगे। काफी ज्यादा पर्सन ने ये चीज सोची होगी, ऐसा था नहीं था? था, ठीक है। अब आप लोगों को जब कोई लर्निंग, नई लर्निंग आती है, कभी भी आप लोगों ने कोई नई चीज सीख ली, या आपके अपलाइन ने बता दी, या कोई सर हसान ने बता दी, या हमने कोई किसी की भी लर्निंग सीख ली, हम कैसा है मोटिवेट हो जाते हैं कि यार इस पर्सन के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, पर्सन को बिल्कुल अलग ही चौड़े में जा रहे होते हैं कि आज इसके ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा, आज इसको 2cc करवा दूंगा, बस ये इंप्लीमेंट कर दूं मैं, आज इसको 2cc करवा दूंगा, आज इसके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, बस ये मेरे पास ऑब्जेक्शन का आंसर मिल गया ना, अब तो पर्सन को क्लियर हो गई चीजें, अब तो पर्सन 2cc कर ही लेगा मेरे साथ, अब तो पर्सन कुछ ना कुछ कर ही लेगा, बस हम कोई नई चीज सीख लें, हमारे माइंड की तरह था। तो अब ये चीज अगर हम डेली बेसिस पर सीखना स्टार्ट हो गए, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस, अगर हम ये चीजें डेली बेसिस पर, हमारा क्या, महीने में एक बार सीखते हैं, अब महीने में एक बार सीखा, ठीक है, सो अब भाई पर्सन के मैनेजमेंट दूंगा, बस ये डाउट्स का क्लियर, और ये बस, मतलब पर्सन बोले कि एक महीने बाद 2cc करूंगा, बस मेरे अप्लाई ने मुझे इसका आंसर दे दिया, अभी आज ही 2cc कर लेगा, कल ही 2cc कर लेगा। अब यहाँ पर अगर हम डेली बेसिस पर अगर इसी कोई नई लर्निंग सीखना स्टार्ट कर दें या सीखना स्टार्ट कर दें, जो एक टेक्निकल लर्निंग, आई मीन टेक्निकल लर्निंग से मुराद जो आप अपने फॉलोअप के अंदर यूज कर सको, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी बॉन्डिंग चीजें, कुछ तो उसके ऊपर हम आज जो है प्रॉपरली फॉलोअप डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड मैंने जहां तक एक और चीज नोटिस की है, ठीक है, फॉलोअप के लिए वो मैटर करती है आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक काफी ज्यादा पर्सन कम्युनिकेशन, मतलब अपने घर में अलग तरीके से बात कर रहे हैं, पर्सन के साथ फॉलोअप पे अलग तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, और दोस्तों में अलग तरीके से बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक अलग ही पर्सनैलिटी बनाई हुई है। मतलब आप पहले कोशिश करोगे, अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी एक ही पर्सनैलिटी रखो तो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए, बिकॉज आप अगर अपनी एक पर्सनैलिटी रखोगे तो आपको सामने वाले पर्सन को, मतलब ये चीज शो करवाने की नीड नहीं होगी, ये मतलब एक प्रोफेशनल बनने की नीड नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल। असल में हमारा क्या है ना, लाइक वो, कि हम सक्सेसफुल बनना नहीं, सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं, लोगों को दिखाएं। आप लोग, मतलब हमें लाइक शुक्र अदा करना भी पसंद नहीं है, मतलब हम लोगों को ना, मतलब सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। सक्सेसफुल बनने के लिए तो एफर्ट लगती है, काबिल बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है हमारी, मतलब हम दिखना चाहते हैं कि बस ये देख ले, वो देख ले, बस हम सक्सेसफुल दिख जाए, बनना नहीं चाहते, हम दिखना चाहते हैं। तो अब जो पर्सन दिखना चाहते हैं वो दिखाते दिखाते ही, मतलब फिर अपनी सारी जिंदगी जो है वो गुजार देता है, और जो बनना चाहता है वो कुछ भी नहीं दिखाता, वो जस्ट दिखाता नहीं है, जो बोलता नहीं है, वो जस्ट एफर्ट्स कर रहा होता है, वो काम चल रहा हो एफर्ट्स कर रहा होता है, काम नहीं चल रहा हो एफर्ट्स कर रहा होता है, बिजनेस आ रहा हो एफर्ट्स कर रहा होता है, नहीं आ रहा हो एफर्ट्स कर रहा हो, वो बस सर झुका के एफर्ट्स कर रहा होता है लगातार, कि कभी ना कभी तो रिजल्ट आ ही जाएगा। वो मैंने सर मानिक अग्रवाल की एक बात सुनी थी कि मेहनत करते करते मर जाएंगे, या तो मतलब जो है मेहनत करते करते मर जाएंगे, या तो नहीं मरे तो कुछ ना कुछ करके मर जाएंगे। तो आप लोग ऐसा अपना माइंड सेट रखोगे, या तो करते करते मर जाएंगे, या तो मतलब जो है लाइक कुछ ना कहीं तक पहुंच ही जाएंगे, अगर कुछ मेरा मतलब, लाइक काफी ज्यादा पर्सन ऐसे हैं, मतलब मैं अगर बात करूं, जिन्होंने जून मतलब ना 2C नहीं मतलब क्वालिफाई कर सके, वो इस मीटिंग का पार्ट नहीं होंगे, उनको मौका नहीं मिला कि हम सुबह 11 बजे किसी अपने थोड़ा अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए हम कोई नॉलेज अटेंड करें या कोई लर्निंग अटेंड करें, उनको इस चीज का मौका नहीं मिला। वो आज भी अपना वक्त जाया कर रहे होंगे, उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप लोग पहले तो ये कोशिश करो कि आप लोग एक एक अच्छे सिस्टम का पार्ट हो, एक अच्छे प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, आप लोगों के पास एक अच्छे अपलाइन की सपोर्ट है, आपको पास एक अच्छी प्रॉपर सिस्टम है। काफी ज्यादा पर्सन हमारे पास आते हैं, मैंने मेरे पावर ईगल्स में ज्वाइन किया था, हमारे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, हमारे अपलाइन मुझे ट्रेनिंग्स नहीं देते, हमारे अपलाइन हमें लीड्स नहीं देते थे। कैसा होता है, सुनने को मिलती है, चीजें नहीं मिलती, जो पर्सन लीड्स के ऊपर डेली बेसिस पर काम करते हैं। तो क्या आप लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं? आप लोगों में से कोई एक पर्सन जो बोल सके इस सेशन के अंदर कि मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं? कोई भी पर्सन नहीं होगा, एवरी सिंगल पर्सन, कोई भी पर्सन नहीं होगा। हर पर्सन को प्रॉपर्ली सपोर्ट मिल रही होगी, हर पर्सन को प्रॉपर्ली सिस्टम मिल रहा होगा, डेली बेसिस पे इतनी मीटिंग्स हो रही होती हैं, डेली बेसिस पे इतनी ग्रुप कॉल्स हो रही होती है, इवन कोई भी नया बंदा आ रहा है उसके लिए भी ग्रुप कॉल्स हो रही होती है, हर चीज प्रॉपर सिस्टम चल रहा है।
कोई एक ऐसा सिंगल पर्सन जो बोले कि लीड्स नहीं मिल रही सर, तो सपोर्ट नहीं किया जा रहा, हमें तो अपलाइन गाइड ही नहीं करते, सपोर्ट ही करते, सीनियर अपलाइन जवाब नहीं दे, कोई ऐसे भी सिंगल पर्सन, हर पर्सन को प्रॉपरली मतलब जो है लाइक हर चीज से गाइड किया, बट उनका काम है आपको जस्ट होप देना। वो आपको होप देंगे, सीधी सी बात बताऊं, वो आपको जितनी मोटिवेशन देते हैं, जिसने अपलाइन आपको सपोर्ट कर ले, उनका काम एक होप देना है, ठीक है, वो आपको होप देंगे। करना आपने खुद ने। कल भी मैंने चीज बोली थी, आज अगेन चीज बोला, मेहनत आपकी खुद की होगी, ठीक है, आपकी एफर्ट्स खुद की होंगी, मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, रिजल्ट्स करोगे, तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे, मोमेंटम बनाओगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली जो है वो आते रहेंगे, ठीक है। बहरहाल देन हम अपनी फॉलोअप को यही स्टार्ट करते हैं। तो अब वो फॉलोअप के लिए आपने पर्सन से जैसे कंफर्मेशन लेनी है, तो मतलब क्या है, मतलब थोड़ा सा मुझे कोई बताएगा इश्यूज क्या आते हैं, मतलब हमें फॉलोअप के अंदर, मतलब पर्सन कॉल पर नहीं आ रहा होता या रिस्पॉन्स नहीं करता, क्या इश्यूज आते हैं? रिस्पॉन्स नहीं करते, रिस्पॉन्स। बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद गायब हो। ठीक हो गया। अब पहले तो आप कोशिश करो कि बिजनेस प्रेजेंटेशन के टाइम पीरियड में अगर आपको मतलब जो है लाइक पर्सन लाइक रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है, तो पहले तो चेक करो कि आपने क्या प्रोस्पेक्टिंग में कोई तो मिस्टेक नहीं की कि पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अगर आपने ऑल टू सारी चीजें परफेक्ट की हैं, ठीक है, लाइक अगर आपने हर चीज एवरी सिंगल थिंग आपने परफेक्ट की है, अगर आपने हर चीज से जो है बिल्कुल परफेक्ट चीज की है, फिर भी आपको पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इट मीन्स पर्सन के अंदर मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर रेशियो तो हो सकता है। तो आप पहले तो इन चीजों को देखो। अब जो पर्सन रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, जो पर्सन आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि हमने पहले तो उससे पहले आपने लाइक जो है पर्सन सेशन के अकॉर्डिंग कन्फर्मेशन ली कि कब तक वॉच कर लोगे, थोड़ा उसके साथ कनेक्ट रहना है, सेशन लेने के बाद गायब नहीं हो जाना 4 घंटे तक, 2 घंटे बाद मैसेज करना है, जी फातिमा है, इस तरीके से हमने वॉइस नोट किया, अस्सलाम वालेकुम फातिमा कैसी हो आप, ठीक है, फातिमा आपने सेशन कंप्लीट कर लिया है, इफ अगर नहीं किया तो फातिमा कब तक कर लोगी, जैसे ही मैं मैसेज सीन करूँ मुझे वैसे ही कंफर्मेशन दे देना, देन मैंने जो है लाइक आगे जो है वो कंफर्मेशन देनी है मैनेजमेंट की, यहाँ पर आप मैनेजमेंट की हाइप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है, बट सेशन प्रोवाइड करते हुए ये चीज नहीं बोली, ठीक है। आपने यहाँ पर ये चीज बोल दी, ठीक है, मैनेजमेंट की कंफर्मेशन लेकर मैनेजमेंट को मैंने कंफर्मेशन देनी है, मेरा मैसेज जैसे ही सीन करो मुझे कंफर्मेशन दे देना, ये आपने एक पॉइंट यूज कर लिया, वॉइस नोट कर दिया पर्सन को 2 घंटे बाद सेशन देने के, ठीक है, वॉइस नोट कर दिया। अब वो पर्सन की अगर कंफर्मेशन आ गई, ठीक है, तो आपको पर्सन से लेके वो जैसे ही कंफर्मेशन देगा मैंने सेशन कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमने इसको 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया, ठीक है, या 3 घंटे का टाइम पीरियड दिया, तो आप कोशिश करो कि अगर 2 घंटे का टाइम पीरियड तो 1 घंटे बाद मैसेज कर दो, अगर 3 घंटे का टाइम पीरियड है तो आप 1.5 घंटे बाद मैसेज कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपने मैसेज करने के बाद फिर देन चले जाना है फॉलोअप के ऊपर, ठीक है, कि फॉलोअप किस तरीके से करना है। फॉलोअप के ऊपर जैसे सेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो पहले अगर रात का टाइम पीरियड है, अब जैसे रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है, तो आपने फातिमा को वॉइस नोट करना है, अस्सलाम वालेकुम फातिमा, होपफुली आप ठीक हो गए। फातिमा एक्चुअली मैंने कल की डेट के अंदर आपके साथ एक क्लास कंडक्ट करनी थी, ठीक है, जिसमें सेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ प्रॉपर्ली कुछ चीजें डिस्कस करनी थी, इसमें आपका माइंडसेट एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंस लेवल मैंने चेक करना था। एंड इफ मुझे अगर किसी पॉइंट पर ये सारी चीजें आपकी बेस्ट लगी, तभी मैं आपको आगे का क्राइटेरिया प्रोवाइड कर पाऊंगा, अदरवाइज सॉरी फ्रॉम माय साइड फातिमा, मैं आपके साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ये वर्डिंग आपने यूज करनी है पर्सन के साथ, ठीक है, कि आपको पर्सन लाइक होपफुली सारे पर्सन नोट डाउन कर रहे होंगे, एंड इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी जो है वो आ जाएगी, ठीक है, बस 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होगी वो। तो आपने मतलब जो है ये चीज बोल दी फातिमा को, ठीक है। अब देन फातिमा को आपने इस चीज के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, तो फातिमा आप मुझे बताओ कि अभी पूरा क्वेश्चन बनाना है, ये मैंने आपको कुछ चीज बताई पूरा क्वेश्चन। अच्छा फातिमा आप मुझे बताओ कि लाइक आप कल की डेट में विच टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो गए, लाइक मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या इवनिंग में, ये चीज मैं तब बताना जब रात के 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, तो आपने मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में या नाइट में, ताकि मैं आपको इन में तीनों में मतलब इन चारों मतलब जो टाइम पीरियड में से कोई भी एक टाइम पीरियड डिसाइड कर, तो अपने स्केड्यूल वैसे मैनेज करके देन इंशाल्लाह हम लाइक जो है उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप आगे पीछे करके कॉल रख लें। अब पर्सन ने बोला मैं आफ्टरनून में अवेलेबल होती हूँ, ठीक है, सो आपने पर्सन ने बोला कि आफ्टरनून में अवेलेबल होती हूँ, ठीक है, तो आपने बोलना कि आफ्टरनून आप विच टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फ्री हो सकते हो, 2 PM और 3 PM। अब जिस पर्सन में देखो कॉन्फिडेंट नहीं है ना, ठीक है, तो अब देखो काफी ज्यादा पर्सन होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता, बट उनको कॉन्फिडेंट बनाना पड़ता है, मतलब हर पर्सन पहले डे से सीरियस नहीं होता। एक टीचर का काम क्या होता है, एक बच्चे को अच्छी पढ़ाई करवाना, उसको अच्छे करवाना, हर चीज के अकॉर्डिंग सेट करवाना, उसके रिजल्ट्स को अच्छा लाना, एक टीचर का यही काम होता है। इस सेशन के अंदर कितनी ऐसी होंगी जो टीचिंग भी कर रही होंगी काफी पर्सन, ठीक है, तो एक टीचर का यही काम होता है। तो आप लोग भी जब डे 1 की ट्रेनिंग ले रहे थे, डे 1 का भी सेशन ले रहे थे, तो आपके अपलाइन ने आपको सारी चीजें सिखाई,
उन्होंने आपको कॉन्फिडेंट भी बनाया, आपको कम्युनिकेशन भी सिखाई, आपके मोमेंटम को भी फ्लो में लाए। मतलब आप लोगों को इतनी चीजों के अकॉर्डिंग आइडिया नहीं था, ठीक है। मैं भी इवन अगर बात करूँ, मेरे अपलाइन से मेरे 10-10 मिनट के फॉलोअप्स हुए थे। रात को 2:30 बजे मेरे अपलाइन से मेरी बात होती थी, ठीक है। रात को 2:30 बजे, मतलब रात को 2:30-3 बजे के टाइम पीरियड में मेरी अपलाइन से मेरी बात होती, और मैक्सिमम 10 मिनट्स की बात होती थी हमारी, ठीक है। उसके बाद भी मैंने 2CC कर लिया, और वो 10 मिनट्स में वही पर्सन बोलता था, और मैं जस्ट हाँ हाँ हाँ, बस मैं यही करता था। तो अब ये कि मेरे अपलाइन में मतलब पर्सन सुन सारी रहे होते हैं। मेरी टीम में भी ऐसे काफी पर्सन होते हैं, ठीक है, जो मतलब जो है ऐसी चीजें कर रहे होते हैं थे, ठीक है। हाँ बट एक अच्छे लेवल पर राइट नाउ वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो मेरी जी हाँ करते थे। अच्छा, यहाँ पर है ना, लाइक हो सकता है कि मतलब जो है पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा हो, क्योंकि काफी ज्यादा पर्सन होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं। मैंने एक बात की थी एक टाइम पे, कि पर्सन आपको समझ रहा होता है कि एक कंपनी वाला बंदा है, पर्सन आपको अपनी बहन नहीं समझ रहा होता। तो अब जाहिर सी बात है, पहले दिन में तो आपको कंपनी वाला बंदा ही समझेगा, मगर आहिस्ते आहिस्ते जो है वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन फॉलोअप के ऊपर लाने के लिए आप एक और चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो, कि फॉलोअप कॉल के लिए आपने कंफर्मेशन ली, अब सेकंड डे के लिए किस तरीके से कंफर्मेशन लेनी है मैं आप सबको बता चुका हूँ, क्या वॉइस नोट करना है बता चुका हूँ, समझ में आ गई सबके, कि आप मॉर्निंग में अवेलेबल होगे, आफ्टरनून में या इवनिंग में, और हाइप किस तरीके से बतानी है, हाइप किस तरीके से बनानी है वो भी बता दिया, ठीक है। एंड मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, अवेलेबल में या नाइट में, ठीक है, तो आपको बता देगा नाइट में या मॉर्निंग में, इस तरीके से। तो आपने उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको कंफर्मेशन दे देनी है। अब वो बोल रहा है कि टू मैं आपने उसे कंफर्मेशन दी है, जैसे उसने बोला कि मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में आप 10 AM अवेलेबल होगे या 11 AM अवेलेबल होगे। अब पर्सन का सुबह फॉलोअप है 10 बजे, तो आपने 10 बजे उठ जाना है। ये नहीं बोलना है कि मॉर्निंग में तो अवेलेबल नहीं होता, मैं सो रहा होता हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई होती, मैं एफर्ट नहीं करता, मेरे तो 12 बजे के बाद अवेलेबल होता हूँ। आपने अवेलेबल होना पड़ेगा, क्योंकि आपका कस्टमर आ रहा है। एक दुकानदार का अगर कस्टमर आ रहा है एक बिजनेस करने के लिए, तो अपनी दुकान जल्दी खोल लेता है ना, ठीक है। अगर आपके फादर में ऐसा कोई बिजनेस करते हैं या कोई करते हैं, तो उनकी कोई मीटिंग है या कोई उनका है, तो अपनी नींद खराब करके उस मीटिंग के अंदर जाते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो अपनी मीटिंग खराब करके, तो आपकी मीटिंग है तो आपने सुबह 10 बजे अवेलेबल होना है, ठीक है। ये नहीं हो क्या बोलो मैं तो 3 बजे के बाद अवेलेबल होता हूँ, मेरी तो यूनिवर्सिटी होती है, मेरी कॉलेज होती है। अगर आपका कोई मसला है भी, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि अपने अपलाइन से, अपने क्रॉस लाइन से उसका फॉलोअप कंडक्ट करवा लो, बस उसको डिले ना करो। पर्सन अगर आ रहा है तो उसको डिले ना करो बिल्कुल भी। मैंने क्या बोला, प्रोस्पेक्ट डिले कुछ भी नहीं करना। कोई भी चीज, एक भी चीज आपकी साइड से डिले नहीं होनी चाहिए। पर्सन डिले करते हैं वो सही है, वो उसका जेन्युइन इशू है। पर्सन पहले ट्रेनिंग्स में चल रहा है उसको, वो हम पे देन समटाइम मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो हम क्या कर रहे होते हैं ना, पर्सन के हिसाब से भी चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि ये हम, मतलब उसको ये फील हो रहा है कि वो हम, मतलब ये बंदा जो है मेरे हिसाब से चल रहा है, और हम उसको, हम जाहिर सी बात है ये फील कर रहे हैं कि हम उसके हिसाब से उसको चला रहे हैं। मतलब वो भी सेटिस्फेक्शन में, हम भी सेटिस्फेक्शन में। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अब या आप यहाँ पर कोई एक कोई बी का बॉस, हम पर्सन कोई भी चीज बता दें कि आप बीइंग का बॉस काम करते हो, आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कि नहीं भाई कल 6 बजे अवेलेबल हो जाना, मैं तो 6 बजे अवेलेबल हूँ, आप कल 6 बजे कॉल रखेंगे, ये चीज नहीं करनी, ठीक है। अब पर्सन है, ठीक है, जिसने, मेरा पर्सन है, उसने 4 बजे सेशन वॉच कर लिया, ठीक है। अब उसने 4 बजे सेशन वॉच कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं पहले वॉइस नोट पे कंफर्मेशन लेता हूँ कि फातिमा, मैंने उसी तरीके से हाइप बनाई कि फातिमा, मैंने जो है आपके सेशन के अकॉर्डिंग फीडबैक्स वगैरह कंडक्ट करने थे, जिसमें आपके सेशन के अकॉर्डिंग आपके साथ एक कॉल रखनी, जिसमें मैंने आपके साथ प्रॉपर्ली क्लास कंडक्ट करनी थी, एंड आपका माइंडसेट एंड आपकी मतलब जो है लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एंड आपका थोड़ा सा माइंडसेट भी चेक करना था। इफ मुझे अगर किसी पॉइंट पर ये सारी चीजें बेस्ट लगी, तभी मैं आपका नेम जो है वो आगे, आपका साथ फर्दर आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं आपका नेम जो है वो मतलब सॉरी टू से मैं फाता आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो आप मुझे बताओ, अगर आप राइट नाउ जस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए अवेलेबल हो, तो क्या हम अपनी क्लास अभी कंडक्ट कर सकते हैं? या आप मुझे बता दो, इफ अगर आप अवेलेबल नहीं हो, तो आप आज की डेट में विच टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अवेलेबल हुए। इफ अगर मेरे स्केड्यूल में टाइम पीरियड हुआ, तो मैं आपको कोई भी टाइम पीरियड मैनेज करके आगे पीछे करके इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये पर्सन को आपने ये चीज बोल दी, ठीक है। तो अब ये कि फातिमा 4 बजे अगर उसी टाइम अवेलेबल होगी, तो पहले कोशिश करनी है कि फातिमा का फॉलोअप उसी टाइम कंडक्ट कर लेना है। फातिमा अगर बाद में अवेलेबल होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसी टाइम पीरियड में, बट उसी दिन के अंदर फॉलोअप कंडक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने कोशिश, मतलब डे वन देख रहे हैं तो कोशिश करनी है कि फ्लो फ्लो के अंदर कोशिश करनी है कि ज्यादा हाई अर्जेंसी बनाकर राइट नाउ अगर कंडक्ट करो तो इट्स बेटर फॉर यू, कॉज मैं तो कोशिश करता हूँ कि राइट नाउ ही कंडक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि उसको बोलता हूँ कि आगे मेरे पास कोई टाइम पीरियड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वॉइस नोट में इंशाल्लाह बनाकर जो है आप लोगों को शेयर कर दूंगा, अगर मेरे पास अवेलेबल हुए तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये कि पर्सन के सामने आप ये हाई अर्जेंसी बना सकते हो, कोशिश करनी है राइट नाउ। क्योंकि अगर बैठा पर्सन बोला कि मैं रात, मतलब थोड़ी देर बाद अवेलेबल हूँ, मतलब रात 12 बजे तक अगर आपकी साइड से मैनेजमेंट को कोई कंफर्मेशन नहीं जाती, या मैनेजमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं जाती, तो मैनेजमेंट को तो कंफर्मेशन तब जाएगी ना जब कोई सेशन वो वॉच करेगा। अब आप प्रोस्पेक्टिंग में डे वन देने से पहले मैनेजमेंट का नाम ले रहे हो, ठीक है, तो कंफर्मेशन नहीं जाएगी। तो मैनेजमेंट का नाम तब लेना जब उसने सेशन वॉच कर लिया, ताकि उसको भी हो कि हाँ अब इनकी कोई मैनेजमेंट है, मेरा नहीं मैनेजमेंट चला रहा। वो बोलेगा कि मैं तो अभी आया ही नहीं हूँ,
मैं तो अभी सिस्टम में आया ही नहीं हूँ, मैं सिस्टम स्टार्ट ही नहीं किया, तो अभी मैनेजमेंट में मेरा नाम किस तरीके से चला गया। अभी तो मैंने एक फॉर्म भी खाली, बस फॉर्म में खाली अपनी डिटेल्स और अपना नंबर पुट किया है और बस। तो यहाँ पर आप ये चीज बोल सकते हो, ठीक है। एंड आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन राइट नाउ कंडक्ट कर लिया, या राइट नाउ नहीं तो फिर आपने कोई भी टाइम पीरियड उसको भी कंफर्टेबल करना है। अब ये नहीं कि बस धड़ाधड़ कंडक्ट कर लिया, बस उसको भी कंफर्टेबल करके फिर देन फॉलोअप स्टार्ट किया, ठीक है। अब फॉलोअप स्टार्ट करना है तो हम जो है मैम मनाइल को अनम्यूट कर लेते हैं। मैम मनाइल, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आए तो मुझे थोड़ा सा आप कंफर्मेशन दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो गया। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी जी सर, वॉइस आपकी बिल्कुल क्लियर है। हो गया। सो हम जो है अपने फॉलोअप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैम मनाइल भी प्रॉपरली मतलब जो है एक अच्छा फॉलोअप कंडक्ट करवाएंगी होपफुली, ऐसा ही मैम मनाइल? जी जी श्योर सर। इंशाल्लाह। तो अब ये कि हम अपने फॉलोअप को स्टार्ट करते हैं, आप लोग प्रॉपरली सारे पर्सन जो है लाइक नोट मतलब अपने नोट स्टार्ट कर दें, ठीक है। एंड कोशिश कीजिए कि पॉइंट टू पॉइंट जो मैं बातें बताऊं, कोशिश करनी है कि उसी वर्डिंग में, उसी कोशिश करनी है उसी कम्युनिकेशन में, या जिस तरीके से अगर हम पर्सन के ऊपर कोई टोन कर रहे हैं तो उसी तरीके से टोन करना, या जो भी चीज हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से उसी कम्युनिकेशन में। अब ये कि मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अलग फ्लो में कर रहा हूँ या मैं अलग तरीके से वो चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप अलग तरीके से बोल रहे हो, तो आपका बात अगर वो अलग तरीका होगा तो तभी पर्सन आपकी तरफ जो है वो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मनाइल, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो गुड। मनाइल, मैंने आपको आई थिंक एक सेशन प्रोवाइड किया था, कंप्लीट वॉच कर लिया था आपने? जी सर, मैंने कंप्लीट वॉच कर लिया। ओके मनाइल, राउंड अबाउट 1 आवर का सेशन था, सो कंप्लीट क्यों वॉच किया? स्किप कर करके वॉच कर सकते थे आप। अ, सर क्योंकि आपने कहा था कि अच्छे से अटेंड करना है और उसमें आपको हम्म काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स वगैरह दी जाएंगी, तो इस वजह हम्म से। ठीक है। अच्छा मनाइल, मैं अगर बात करूं बेसिकली, आप जैसे माशाल्लाह आपने बताया कि आपको डिटेल्स वगैरह के लिए कंप्लीट सेशन वॉच करना था, आप आपने कंप्लीट वॉच किया ये, तो मुझे बताओगे कि क्या बेस्ट पार्ट लगा, क्या आपको इतनी नॉलेजेबल चीजें थी जो सीखने का मौका मिला, दैट्स वाई आपने सोचा कि आपको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए हमारे साथ? सर सेशन तो सारा मोटिवेशन पे ही था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन दी मैम ने। एंड उसमें मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम वाला जो पॉइंट था वो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन उसमें वर्किंग वगैरह इतनी डीपली एक्सप्लेन नहीं की गई, तो मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पर हमने काम करना क्या है। ठीक हो गया। अच्छा मनाइल मैम, मैं वो आपको वर्किंग के अकॉर्डिंग तो गाइड कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। इस वर्किंग मतलब इस कॉल को एंड होने से पहले पहले इंशाल्लाह आपको वर्किंग क्लैरिफाई हो जाएंगी मैम, तो आप इस चीज से तो बेफिक्र रहें। बाय द वे, आप मुझे बताओ कि लाइक इफेक्टिवली एक जगह पर वो सारी चीजें ठीक है कि आपको सेशन में बेस्ट पार्ट लगा, आपको नॉलेज मतलब मोटिवेशन मिली, बट क्या हमें, मैं आपको एज अ सिस्टर ये चीज रिकमेंड करूंगा मनाइल, कि आप मुझे बताओ कि ऑब्वियसली बात है कि हमें किसी भी कंपनी में या किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आई थिंक सो उसका बैकग्राउंड देख लेना चाहिए, वो स्टेबल है या नहीं, उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कंफर्मेशन भी लेनी चाहिए, राइट मनाइल? जी जी बिल्कुल। सो मनाइल, आप मुझे थोड़ा सा फॉरएवर के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि फॉरएवर राइट नाउ कितने कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है एंड कितने ईयर से वर्किंग कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में? आई थिंक आपको सेशन के अंदर ब्रीफली गाइड किया गया होगा इन चीजों के अकॉर्डिंग। हाँ जी सर, सेशन में बताया था मैम ने कि फॉरएवर को यहाँ पर काम करते हुए 45 ईयर्स हो चुके हैं और इसके 170 प्लस कंट्रीज में ऑफिसेज हैं। ठीक हो गया। अच्छा आप मुझे बताओ, एक कंपनी जो राउंड अबाउट 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, 4000 प्लस के ऑफिस हैं, और राउंड अबाउट आई थिंक सो जितनी आपकी एज नहीं होगी उतने टाइम पीरियड से कंपनी काम कर रही है, इफ आई एम राइट, ऐसा ही मैम? जी जी बिल्कुल। अच्छा मैम, आप मुझे बताओ क्या लगता है कि अगर हम इस पर वर्किंग करें, इसको समझें, तो अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर सकते हैं अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए ठीक हो गया। अच्छा मनाइल, मैं आपको राइट हूँ कंपनी का शॉर्ट सा बिजनेस मॉडल समझाने चाह रहा हूँ, तो काइंडली आप मुझे थोड़ा गौर से सुनिएगा, ठीक है। जी जी। अब देखो यहाँ पर मैं स्टार्ट किया था थोड़ा, मैंने कॉन्फिडेंट वे में स्टार्ट किया था, अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम स्लो हुआ, मैंने अपनी वॉइस को थोड़ा स्लो डाउन कर लिया ताकि मनाइल को मैं थोड़ा एक इंथ्यूजम के साथ एक अच्छे तरीके से अपने आप को, अपने जो अल्फाज हैं उसको फील करवा कर मैं उसको हर चीज के अकॉर्डिंग प्रॉपरली गाइड करवाऊँ, तो क्या उसको भी समझ आए, ठीक है। अच्छा मनाइल, मैं आपको राइट हूँ कंपनी का शॉर्ट सा बिजनेस प्लान शेयर करने जा रहा हूँ। सो अब देखो, राइट 1978 में, ठीक है, जी। 1978 में जब कंपनी का स्टार्टअप हुआ था, तो इसके जो ओनर है सर रेक्स मुगन, आई थिंक आपने नेम सुना होगा सेशन में, ऐसा ही है? हाँ जी जी।
एग्जैक्टली अब बेसिकली मैं अगर बात करूँ तो सर रेक्स मुगन एक प्रोडक्शन लेकर चले थे कि आने वाले टाइम में लोगों को अच्छी हेल्थ और वेल्थ दोनों की बहुत नीड होगी। तो आजकल ऐसा है या नहीं? जी सर, आजकल बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों को हेल्थ की भी काफी ज्यादा नीड है और वेल्थ भी पाकिस्तान में बहुत कम है। बिल्कुल ऐसा ही है एग्जैक्टली अब देखो। अच्छा यहाँ पर जैसे मैम मनाइल ने मुझे बताया था फॉरएवर के अकॉर्डिंग 160 प्लस कंट्रीज हैं सारी कंट्री में। अब काफी ज्यादा पर्सन होते हैं जो नहीं बता पाते, तो आपने उनको प्रॉपर्ली अपने तरीके से एक्सप्लेन करके देन जैसे मैंने स्टार्ट किया 1978 वाला, ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा मनाइल देखो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि लाइक आपको पता है कि हमें ऑब्वियसली बात है जिंदगी के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए, लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए और वेल्थ दोनों की बहुत ज्यादा नीड होती है, ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। अब देखो हेल्थ के ऊपर जो यहाँ पर हमारा वर्क होता है ना, लाइक हेल्थ के ऊपर लाइक सेहत के ऊपर वो होता है 10%, कितना परसेंट? 10%। वहीं जो वेल्थ के ऊपर हमारा काम होता है लाइक पैसे के ऊपर वो होता है 90%, कितना परसेंट? 90। तो आप मुझे बताओ मनाइल, आने वाले वक्त में ये काम ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है हमारी वर्किंग ज्यादा होगी या कम होगी? जी, वर्किंग ज्यादा ही होगी। हम ज्यादा पैसा कमाएंगे या कम पैसा कमाएंगे? ज्यादा कमाएंगे। मनाइल मैम जाहिर सी बात है काम करेंगी तो ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा पैसा कमाएंगी या वो कम पैसा कमाएंगी? ज्यादा। उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी? ज्यादा। ज्यादा बढ़ेगी। अब अगर मैं बात करूं बेसिकली तो मैंने आपको जैसे बताया कि हेल्थ के ऊपर जो वहाँ पर हमारा वर्क होता है वो होता है 10%, वहीं जो वेल्थ के ऊपर हमारा काम होता है वो होता है 90%, ठीक है। जी जी। अब देखो हेल्थ के ऊपर यहाँ पर हमारा जो वर्क होता है विच इज प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है, जिसमें हम कंपनी की जो प्रोडक्ट वगैरह है वो उसको सेल आउट करते हैं, ठीक है मैम। जी। आज की डेट में ना क्या है ना मैम मैम देखिए आज की डेट में किसी भी पर्सन को ये चीज नहीं पसंद कि वो घर घर जाकर किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करे या किसी को व्हाट्सएप के ऊपर कन्विंस करे कि आप मेरे पास प्रोवाइड कर लो। क्या मनाली मैम आपको ये चीज अच्छी लगेगी कि आप घर घर जाकर किसी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो, किसी को व्हाट्सएप के ऊपर कन्विंस कर रहे हो कि आप मेरे प्रोडक्ट को बाय कर लो? नहीं सर। और एंड पाकिस्तान में ये कुछ मुश्किल भी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको ये चीज अच्छी लगी कि आप डोर टू जाकर किसी का दरवाजा जाकर बोल रहे हो, दस किसी का भी दरवाजा बजाकर बोल रहे हो कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ले लो, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ले लो, क्या आपको ये चीज अच्छी लगेगी? नहीं सर। नहीं लगेगी। इसीलिए फॉरएवर ने अपना जो 90% काम रखा है, लाइक 90% जो अपना वर्क का रखा है वो रखा है वेल्थ के ऊपर, किस चीज के ऊपर? जी। वेल्थ के ऊपर, ठीक है, मतलब लाइक पैसे के ऊपर, जिसमें हम अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, अपने जो कस्टमर्स होते हैं, हम उनको डील करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं अपनी कंपनी के रिगार्डिंग, ठीक है मैम। जी सर ठीक है। मतलब मैं अगर बात करूं बेसिकली तो क्यों हम बचपन से लेकर बड़े होने तक किसी ना किसी को डील करते हुए आ रहे हो, जब हम तक बच्चे होते हैं हम अपने पेरेंट्स को डील करे होते हैं, थोड़ा सा हम यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट हो जाते हैं तो अपने टीचर्स को, अपने एंड दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को डील करते हुए आ रहे हैं। जब एक लड़की हाउस वाइफ बन जाती है देन अपनी फैमिली को, अपनी मदर इन लॉ को, अपने फादर को एंड डिफरेंट ऑल टू सारी चीजों को डील होती है, कैसा ही है मैम। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से हमें अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको डील करना होता है। अच्छा ये मैं अभी हाउस वाइफ वाला पॉइंट यूज किया ना, तो ये आप अपने हाउस वाइफ के ऊपर यूज कर सकते हो, आप सारों को बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैम मैं अगर बात करूँ बेसिकली तो अब देखें यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल भी देकर बता देता हूँ। बाय द वे मनाइल आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आई थिंक इस्लामाबाद से। सियालकोट से। सियालकोट से। अब यहाँ पर मैंने इस्लामाबाद किस लिए बोला, क्योंकि मुझे पता था मैंने सियालकोट से, ठीक है। अब जैसे मुझे मेरा पर्सन का पता है लाहौर से, मैंने इस्लामाबाद से बोला ताकि पर्सन को ये चीज फील हो कि मैं बिजी होता हूँ, मुझे इसकी कोई अब सिटी में याद रखने तो नहीं बैठूंगा। हालांकि मैं प्रोस्पेक्टिंग के दोस्त से मैंने उससे पूछा था कि क्या मतलब आपका सिटी है, बट मैं जाहिर सी बात है कि मतलब लाइक याद तो नहीं रख सकता, तभी मैंने इस्लामाबाद कन्वर्ट किया। तो आप भी इस्लामाबाद या कोई भी डिफरेंट सिटी बोल सकते हो ताकि पर्सन को ये चीज फील हो कि इसको याद नहीं रहा, इट मीन से भूल गया इसने, मतलब आप ये चीज बोल सकते हो, ठीक है। तो अच्छा मैं अगर बात करूँ, आप जैसे बता रहे हो आप सियालकोट से बिलोंग करते हो, ऐसा ही है। जी जी। आप सियालकोट में आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आप उस रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपको वहाँ का फूड काफी अच्छा लगा, वहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा लगा, आपने क्या किया, उस रेस्टोरेंट की प्रमोशन कर दी, क्या कर दी? प्रमोशन कर दी। एग्जैक्टली आपने अपनी फैमिली में बताया, अपने फ्रेंड सर्किल में बताया, अपने सोशल मीडिया सर्किल में अपलोड कर दिया। क्या आपको उस चीज की को पे या कोई पैसे वगैरह मिले, यस और नो? नहीं सर, नहीं मिलते। नहीं मिले। बट यहाँ अगर आप फॉरएवर के रिलेटेड किसी को बताते हो और वो आपके थ्रू फॉरएवर के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो फॉरएवर आपको इस चीज की भी पे प्रोवाइड करता है, लाइक पैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। जी। मतलब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर फॉरएवर के अकॉर्डिंग आपने जिन लोगों को बताना है वो भी फॉरएवर ही आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक है सर। जैसे like अगर हम देसी लैंग्वेज में कहें तो मनाइल मैम हमें कंपनी दुकान भी दे रही है एंड कंपनी हमें कस्टमर्स भी दे रही है, ठीक है। जी तो आपको लगता है इससे अच्छी कोई बात हो सकती है हमारे लिए? सर, अगर मतलब
ठीक है वर्किंग वगैरह तो, हम्म। लेकिन मुझे ना अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए। थोड़ा सा आप मुझे डिटेल में बता देंगे कि लाइक हमने गाइड किस तरह करना होगा वेरी एंड गुड ये सारा क्वेश्चन। कुछ। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि लाइक मैं अगर बात करूँ बेसिकली तो यहाँ पर आगे हमारा लाइक सारा क्राइटेरिया रखने का रीजन ही है, बट फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफली। देखो यहाँ पर है ना बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जो कंपनी के क्लाइंट्स होते हैं, जैसे जो कस्टमर्स होते हैं, हम उनको डील करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। अब मैं आपको जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेना, जैसे कि बोलेकर बताया कि रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग, अभी आपको आपको हर मंथ कंपनी के अकॉर्डिंग ही कंपनी की साइड से कुछ कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ क्लाइंट्स प्रोवाइड किए। आपका काम होता है सेम एजेंट को गाइड करना, एजुकेट करना, अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग लाइक गाइड करना, ठीक है। अब आपने किस जी वर्डिंग के थ्रू गाइड करना है, किस स्किल्स के थ्रू गाइड करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज के थ्रू गाइड करना है, एवरी सिंगल थिंग आपको मेरी साइड से बताई जाएगी, ठीक है मैम। जी ठीक है सर। इवन अगर मैं बात करूं तो जिन पर्सन को आपने गाइड करना है वो भी आपको हमारी साइड से प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जी एंड मैं अगर बात करूं बेसिकली तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप 80% जो सिस्टम है ना, 80% वो हम हमारा वो 80% जो काम होगा वो हमारा सिस्टम करेगा। वो आपको ऑल टू ऑल जस्ट कुछ भी नहीं करना। 80% हमारा जो काम होगा वो सिस्टम करेगा, आपने जो वर्किंग करनी होगी जस्ट 20% करनी होगी, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, हमने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसमें 80% जस्ट हमारा सिस्टम काम करता है। आपने जस्ट 20% वर्किंग करनी है, वो भी किस तरीके से करनी होती है। इफ अगर आपकी यहाँ सिलेक्शन होती है आज की मतलब जो है लाइक लास्ट में आपकी कॉल में, ठीक है, तो आगे का जो भी क्राइटेरिया होगा आगे इवन आपको इस चीज के अकॉर्डिंग प्रॉपर एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सेशन भी रिकॉर्ड हुआ है जिसमें आपको हाउ टू डू एफएलपी, ठीक है, जिसमें आपको ब्रीफली गाइड भी कर दिया जाएगा कि आपने एक्चुअल में काम किस तरीके से करना है, ठीक है। चलें ठीक है सर। अब मैं अगर बात करूं, कंपनी में दुकान भी दे रही है, कंपनी में कस्टमर्स भी दे रही है, एंड वो दुकान भी हमारे घर के अंदर ही बनी हुई है। मतलब आप होम बेस्ड काम कर रहे हो, आपको हम यहाँ पर कहीं बुला तो नहीं रहे कि मैम मनाइल आप यहाँ आ जाए वहां आ जाए, कभी बुलाया हमने आपको? आप घर में बैठ के काम कर रहे हो, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। तो अब इससे अच्छी कोई बात हो सकती है आपके लिए, लाइक आपको लगता है? नहीं सर, डेफिनेटली आपको पता है आजकल बाहर इन्वायरमेंट किस तरह का है एंड मुझे मेरी फैमिली भी अलाउ नहीं करेगी कि मैं कहीं बाहर जाके कोई जॉब वगैरह करूं। तो इसीलिए मेरे लिए यही सेफ है कि मैं ऑनलाइन वर्क कोई घर में बैठ के करूं। हो गया। अच्छा मैं अगर बात करूं मनाइल मैम, देखें ये तो चीज यहाँ तक क्लियर है, बट मैं अगर बात करूं फॉरएवर की, तो देखें फॉरएवर एक प्रॉपर कंपनी है जहाँ हमें अर्निंग, लर्निंग, ट्रेनिंग एंड ऑल टू ऑल सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक एक इंसान जो यहाँ पर आकर पैसा कमा रहा है वो पैसा तो कमाते ही कमाते हैं। इफ अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट किया है तो आपने देखा होगा कि एक इंसान जो यहाँ पर आ रहा है वो पैसा तो कमाते ही कमाता है, साथ साथ सोशल स्किल्स को भी लर्न करता है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया, मोमेंटम स्किल्स आ गया, डिसिप्लिन स्किल्स आ गया, एंड भी डिफरेंट काफी सारी चीजों को लर्न करता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप अभी मेरे से बात कर रहे हो तो बाय द वे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितनी एज का पर्सन आपसे बात कर रहा होगा? सर 21 या 22। बट राइट नाउ मैम मेरी जैसे एक 17 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। ओ ग्रेट सर। बाय द वे आप किसी पॉइंट पर एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे वाकई कोई 17 साल का बच्चा बात कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? नहीं नहीं सर, आपकी वॉइस से बिल्कुल नहीं लगता कि आप 17 एज के हैं। एग्जैक्टली तो अब अपने पर्सन को मतलब जो है ये चीज भी फील करवा सकती हो, ठीक है। तो आपका पर्सन यहाँ पर भी थोड़ा हंसेगा, ठीक है, और थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंट भी होगा इस चीज को। बाय द वे मनाइल मैम देखिए मैं अगर बात करूँ ना बेसिकली तो यहाँ तक तो चीजें क्लियर हैं, बट मैं अगर बात करूँ, हम जब भी कोई आज की डेट में ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो डाउट आता है, सबसे पहला जो इशू आता है मैंने कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, क्या ऐसा होता है? जी सर, मेरे साथ तो पहले भी हो चुके हुए हैं, तो मैं तो इस चीज को लेके ज्यादा डरती हूँ। ओके ओके चलें ठीक हो गया। अच्छा मैंने मैम बेसिकली देखें लाइक मैं आपको थोड़ा सा, आपको क्या लगता है बाय द वे क्या रीजन है कि ऑनलाइन वर्किंग को स्कैम करार दे दिया गया, रीजन क्या है, वजह क्या लगती है आपको मैम? सर मुझे तो मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने लास्ट टाइम किया था हम्म। असाइनमेंट वर्क से रिलेटेड एंड उन्होंने ना मतलब डिटेल्स वगैरह बताई थी एंड उन्होंने ये कहा था कि आप ना इतनी अमाउंट है तो आप ये ट्रांसफर कर दें, बाकी डिटेल्स आपको बाद में देंगे। तो एग्जैक्टली। देन मैंने जस्ट जो है वो अमाउंट ट्रांसफर कर दी थी और उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। एग्जैक्टली अब देखिए मैम यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग्स रखने का, प्रॉपरली आपको हर चीज़ के अकॉर्डिंग गाइड करने का, ऑल टोल आपको हर चीज़ के अकॉर्डिंग श्योरिटी देने का मेन रीजन यही है कि आपको कंपनी के अकॉर्डिंग हर चीज़ के अकॉर्डिंग क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। जी इवन मनाइल मैम मैं आपको इस कॉल के बाद फॉरएवर की ऑफिशियल विकीपीडिया रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। डू यू नो अबाउट विकीपीडिया, व्हाट इज विकीपीडिया, एनी आइडिया अबाउट विकीपीडिया रिपोर्ट? नहीं सर। बता। बाय द वे गूगल यूज करते हो आप, फोन यूज करते हो, आइडिया है आपको?
हाँ जी, मैं गूगल भी यूज करती हूँ, मोबाइल यूज करती हूँ। ये भी चले तो बेस्ट हो गया। अच्छा, बेसिकली गूगल की ही अपनी बनाई हुई एक रिपोर्ट होती है विच इज विकीपीडिया रिपोर्ट, ठीक है। एंड विकीपीडिया जो रिपोर्ट होती है, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं जैसे लाइक गुची हो गया, आईफोन हो गया, लुई वटन हो गया, वर्साची हो गया, इनकी बनाई जाती है। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लाइक आपका विकीपीडिया बन रहा है मनायल मैम का, तो उसमें मनायल कब पैदा हुई, उनके फादर का क्या नेम है, उनकी मदर का क्या नेम है, किस सिटी से बिलोंग करती हैं, इनका मतलब कॉलेज की क्वालिफिकेशन क्या रही है, कहाँ से इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, इनकी क्या हाइट है, इनकी क्या एज है, इनके हेयर का क्या कलर है, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग उस चीज के अंदर मेंशन होगी, ठीक है। ओके। विच इज कॉल्ड विकीपीडिया रिपोर्ट। इवन मैं अगर बात करूँ, if अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए अबाउट द विकीपीडिया, तो आप गूगल पर ही सर्च कर सकते हो व्हाट इज विकीपीडिया, तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है मेरी बहन। जी जी ठीक है सर। अच्छा, विकीपीडिया रिपोर्ट के साथ साथ मैं अगर बात करूँ बेसिकली, तो विकीपीडिया रिपोर्ट पर जो भी चीज लिखी हुई होती है वो 100% ट्रूथ होती है। वो आप और या मैं कोई पर्सन एक मतलब अरबों रुपए खरबों रुपए देकर भी आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। एंड मैं अगर बात करूं बेसिकली, सो इसके साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा जिनको आप एक एक करके गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, जो जो आपको आंसर्स मिले उनका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे लाजमी इन्फॉर्म करना, ठीक है। ठीक है सर, आप शेयर कर दीजिएगा, मैं देख तो लेती हूँ। मैं अगर बात करूँ ना, मैंने जैसे अपना स्टार्टअप लिया था बिफोर 1 ईयर अगो, तो उस टाइम पर मेरे समर वेकेशन चल रहे थे ना, ठीक है। जैसे अभी राइट नाउ जुलाई चल रहा है, तो मैं समर वेकेशन का यूज करता हूँ। तो उस टाइम पर मेरे समर वेकेशन चल रहे थे, जब मैंने अपने फादर को विकीपीडिया रिपोर्ट वगैरह विजिट करवाई, गूगल के अकॉर्डिंग रिसर्चिंग वगैरह करवाई, तो दे सेड के यार ये स्कैम होता है, ये फ्रॉड होता है, अब इन चक्करों में ना पड़ो। तो क्या लगता है आपके पेरेंट्स को, मतलब ये रिपोर्ट्स वगैरह बन जाती हैं, गूगल एआई का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, ऐसा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्या लगता है आपके पेरेंट्स आपको किस पॉइंट पे ये चीज बोल सकते हैं मनाइल? सर क्योंकि पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हुआ, एंड इस टाइम मैंने कल बात की थी अपने पेरेंट्स से, बट उन्होंने यही कहा था कि भाई स्कैम ना हो जाए, एक दफ़ा देख लेना सारा कुछ, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे साथ हो चुका हुआ है। तो ये चीज़ तो उन्होंने मुझे पहले ही कही थी। ओके, तो ऑब्वियसली बात है कि लाइक आपको पेरेंट्स आपको कोई चीज बोल सकते हैं तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आ सकता है, ऐसा ही है। जी। अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सम टाइम उस टाइम पर यही चीज कही थी, तो मैंने उस टाइम पर क्या किया था ना, मैंने 2-3 दिन तक अपने इस काम को स्किप कर दिया था। क्या कर दिया था? स्किप कर दिया था। एंड 2-3 दिन बाद मेरे अपलाइन की मुझे सिंपल कॉल आती है, ठीक है। लाइक तो उन्होंने मुझे चीज कही कि माशाल्लाह यार आपका माइंडसेट काफी ज्यादा अच्छा है, एंड आप अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस लिखो, एंड काफी कम एज में आप अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हो। तो if अगर आपको फॉरएवर को लेकर कोई डाउट वगैरह है, कोई स्कैम इशू है, तो अगर आपका अब्रॉड में या आउट ऑफ कंट्री में कोई रिलेटिव वगैरह है, तो आप उनके थ्रू फॉरएवर के ऑफिस वगैरह विजिट करवा सकते हो, ठीक है। जी ठीक है। तो लाइक मैं अगर बात करूँ, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे लाइक अमेरिका, कनाडा, दुबई साइड पे, मैंने उनके थ्रू फॉरएवर के ऑफिस वगैरह विजिट करवाए। आज मेरे साथ मेरे जो अपलाइन थे मिस्टर शहरियार मेमन, मैंने पर्सनली उनके रिलेटेड इंक्वायरी करवाई, ठीक है। जी एंड मैं अगर बात करूँ, मेरे ये देन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग सक्सेस मतलब जो है वो सेटिस्फेक्शन हुई, हर चीज़ के अकॉर्डिंग मतलब जो है वो क्लैरिफिकेशन हुई, देन मैंने आगे की अपनी ट्रेन से उसको रिज्यूम किया, ठीक है। ओके। कॉज यू नो वेरी वेल मनाइल कि आज की डेट में हमारी देसी फैमिली के अंदर क्या होता है ना, जब तक फिजिकली किसी चीज़ को ना देख लें तो हमें कंफर्मेशन नहीं होती, क्या ऐसा होता है मैम? जी 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 बिल्कुल सर, ऐसा ही है। एंड राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ऑफिशियल ऑफिस पाकिस्तान लाहौर में भी क्रिएट हो चुका है ना, ठीक है। जी ठीक है। तो आप लाहौर में फॉर का ऑफिशियल विजिट ऑफिस जो विजिट करवा कर आप हर चीज़ के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन करवा सकते हो, एंड वहाँ पर भी आप इंक्वायरी वगैरह करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो फॉर ट्रस्ट एंड स्कैम इशू, ठीक है मैम। जी ठीक है सर, आप मेरे साथ लोकेशन शेयर कर दीजिएगा। जी जी मैम, मैं श्योर आपको इसके कॉल के बाद जो लोकेशन एंड एड्रेस शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। इवन मैम उमायम इरफान जिनका भी आप सेशन वॉच करके आ रहे हो, उन्होंने भी चीज़ को विजिट किया था, मैं प्रॉपर्ली उनकी भी कुछ वीडियोस वगैरह हैं वो भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है मैम। जी ठीक है सर। एक्चुअली देखिए मनाल मैम, आप आज की डेट में कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हो ना, यू नो कि हमें उस चीज के अंदर नेगेटिविटी फेस करने को मिलती है, कॉज नेगेटिविटी इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, राइट। जी ऐसा ही है। आप मुझे बताओ, क्या लोगों को ये चीज पसंद आएगी कि मनाइल कामयाब हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है, ग्रो कर रही है? नहीं। नहीं आएगी। तो लोग आपको नेगेटिव करेंगे या पॉजिटिव करेंगे? नेगेटिव करेंगे। एग्जैक्टली exactly. अब मैं अगर बात करूँ तो हमें नेगेटिविटी फेस तो करने को बोलते हैं, हमारा क्या है, नेगेटिविटी को भी ना ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा ही है। जी बिल्कुल लाइक मैं ऐसा ही आपको है। एग्जांपल भी देकर बता देता हूँ, मैंने जस्ट लाइक आप लाइक किसी इवेंट में जाते हो, ठीक है। अब आप किसी इवेंट में गए, वहां पर आपकी 10 फ्रेंड्स भी आएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि मनाल आप अच्छे लग रहे हो, आप बेस्ट लग रहे हो, आप आउट लुकिंग लग रहे हो, ठीक है। सो मतलब बट वहीं एक अचानक से आपको एक फ्रेंड दिख गई, वो आपको बिल्कुल टेढ़ी निगाहों से देख रही है, अजीब सा मुंह बनाया हुआ है उसने, ठीक है। तो आपने फाइनली उससे पूछ लिया कि भाई क्या मसला है, बस उसने बोला कि नहीं मनाल आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल अजीब सी लग रही है, एंड आपका कलर और इस तरीके से काफी अजीब सा लग रहा है। तो आप एक पर्सन की बात को सुन के काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे, कैसा ही होगा। जी बिल्कुल।
इवन अगर बात करूँ जो इवेंट है वो आपका सारा खराब हो जाएगा एंड आप भी डिप्रेस हो जाओगे, ऐसा ही मनाली। बिल्कुल। अब मैं अगर बात करूँ लाइक वहीं जो आपको 10% से पॉजिटिव क्या है वो उनके आपके अच्छे जो है उनकी तरफ रिव्यूज नहीं जाएंगे, बट ऐसा ही है। जी। बट 1% जो आपको नेगेटिव रिव्यूज दिए वो आपको पूरा इवेंट सारा खराब हो जाएगा, ऐसा ही है। एग्जैक्टली। अब हमारा क्या है ना, हम नेगेटिविटी को ज्यादा जल्दी मतलब जो अट्रैक्ट करते हैं, वहीं हमें कोई पॉजिटिव चीज बताई जा रही है तो हम लाइक फॉरनली मतलब जो है उस चीज को ज्यादा पॉजिटिवली अपना अट्रैक्शन नहीं कर पाते, कैसा ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है And मैं सर। अगर बात करूँ माशाल्लाह आप समझदार हो, आप वेल एजुकेटेड हो एंड आई थिंक सो आप मेरे से एज में भी काफी बड़े लग रहे हो, ऐसा ही है। मतलब मैं तो 17 साल का हूँ, आपकी एज बड़ी लग रही है, इस तरीके से आप पर्सन को बोल सकते हो कि मैं 17 साल का हूँ, या इस तरीके से जो अभी है आप मेरे से काफी एजेड लग रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे समझाने की या गाइड करने की नीड है कि मैं आपको एक स्पीच दूँ इस चीज के ऊपर, ऐसे ही मनाइल मैम। जी जी बिल्कुल सर ऐसे ही है। अच्छा मनाइल मैम, मैं अगर बात करूँ ना बेसिकली तो इसके साथ साथ मतलब जो है लाइक आज की डेट में मतलब हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी नेगेटिविटी फेस करने को मिलती है, ठीक है। जी। सो मैं अगर आपको यही चीज रिकमेंड करूंगा कि आपने फॉरएवर के अकॉर्डिंग जो भी रिसर्च करनी है वो आप गूगल पर लाइक जाकर रिसर्च कर सकते हो, कॉज यू नो वेरी वेल कि गूगल एक वाइट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है वो ट्रूली होती है, ऐसा ही है मनाल मैम। जी एग्जैक्टली। बाय द वे मनाल मैम, मैं अगर बात करूँ बेसिकली तो आपने बाय द वे अपनी फैमिली से फादर वगैरह से अभी तक डिस्कस किया फॉरएवर के अकॉर्डिंग? जी सर मैंने आपको बताया ना, मैंने कल डिस्कस किया था, अपने पेरेंट्स को बताया था, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि बेटा देख लेना इस दफ़ा स्कैम वगैरह दोबारा ना हो जाए तुम्हारे साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक दफ़ा पहले तुम अपने साथ करवा चुकी हो स्कैम एंड ऑल दैट थिंग्स। ओके ओके चलिए ठीक हो गया। अच्छा मनाल मैम, मैं अगर बात करूँ बेसिकली तो फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, जिससे आपका कोई अच्छा रिलेशन हो, मतलब भाई बहन ब्रदर सिस्टर मदर फादर, कोई ऐसा पर्सन? सर मेरी बॉन्डिंग मेरी मदर के साथ काफ़ी अच्छी है। क्योंकि दैट्स ग्रेट, ये तो गुड हो गया काफी ज्यादा। अच्छा मनाल, कैसा रहेगा कि आप आगे के जो सेशंस वगैरह हैं वो अपनी मदर के साथ कंटिन्यू करो, कॉज मेरी टीम में एक पर्सन थी, ठीक है, उनका नेम साइमा था, ठीक है। सो उन्होंने अपनी मदर के साथ ही अपने सारे मतलब जो है वो सेशंस वगैरह कंप्लीट किए थे एंड उनकी मदर एंड फादर को भी डाउट्स वगैरह आ रहे थे, तो मतलब उनको भी काफी ज्यादा चीजें जो वो अच्छे से क्लैरिफाई हो चुकी थी एंड माशा राइट तो मेरी टीम का पार्ट है ना, ठीक है। हम्म। तो इफ पॉसिबल क्या आप अपने ओके। आगे के सेशंस अपनी मदर के साथ कंटिन्यू करो। सर मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा लाइक मैं अगर बात करूं बेसिकली तो अगर आप कंटिन्यू नहीं भी कर सकते ना, ठीक है, तो आप लाइक जो भी सेशन के अंदर चीज़ों को लर्न करो, जैसे होता है ना कि हम स्कूल से कोई चीज़ सीख कर आते हैं तो हम अपनी मदर को आके बताते हैं कि आज मैंने ये सीखा वो सीखा इस तरीके से। तो आप जो भी सेशन के अंदर सीखो तो कोशिश करना कि अपने मदर को भी उस चीज़ के अकॉर्डिंग गाइड कर सको, तो देन ये कि उनको भी इस चीज़ के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन होती रहेगी ना, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे वेल विशर्स होते हैं, ऐसा ही मनाइल मैम। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्वियस सी बात है, तो आप उनसे डिस्कस कर सकोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी प्रेयर्स आपके साथ होंगी तो आप ऑलरेडी मतलब जो है आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसफुल होते जाओगे, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। बाकी इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ तो मैंने राइट में आपको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करता है, यहाँ पर आ जाएंगे हम आप पैसे की बात पे, जी मैंने मैम। फाइनेंशियली तो मेरी मदर मेरे फादर दोनों ही करते हैं। एग्जैक्टली अब यहाँ पर मैंने लाइक बॉन्डिंग भी पूछ ली, ठीक है, एंड पैसा कैसे, अब बॉन्डिंग के लिए अम्मा के पास भेज देंगे मनाल मैम को, और फिर पैसा निकलवाने के लिए जिससे बॉन्डिंग अच्छी होगी तो वो मदर जो है मदर को लगा देंगे जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहा है उनके काम पर, ठीक है। अच्छा मनाल मैम, कौन सपोर्ट करती है, मदर एंड फादर सपोर्ट करते हैं आपको, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये कि आपने मतलब मैं अगर बात करूँ तो आज से 1 साल पहले जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर मेरे फादर एंड मदर ही मुझे सपोर्ट करते थे ना, ठीक है। हम्म। तो उस टाइम पर मतलब जो है उस ओके। टाइम मुझे सपोर्ट करते थे, तो मैं क्या कर रहा था मतलब उनको उस चीज के अकॉर्डिंग बताता भी जा रहा था ताकि मुझे उनका भी एक्सपीरियंस मिलता रहे, मतलब मुझे के साथ कोई वाकई स्कैम ना हो जाए। तो आप भी कोशिश करना कि आपको जो एक्सपीरियंस मिलता रहे, आपको जो चीजें समझ आती रहे, तो आपको जो भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, आपके फादर सपोर्ट करते हैं, आपकी मदर सपोर्ट, तो आप उनसे भी एटलीस्ट डिस्कस कर दो, मतलब सिर्फ आपको ऑलरेडी बर्निंग अच्छी है, ठीक है, आप उनसे डिस्कस करते ही रहना, ठीक है। एंड इसके साथ साथ फादर से भी आप डिस्कस करते रहना, तो ऑब्वियसली बात है वो आपसे एज में भी बड़े हैं तो आपको उनका भी एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। अच्छा मनाली, अब देखो यहाँ पर हमारा है ना, मैं अगर बात करूँ बेसिकली सो अब मैं आगे के जो सेशंस वगैरह हैं मैं आपको इस तरीके से शेयर नहीं कर सकूंगा, ठीक है। मैं आपको पहले तो राइट नाउ थोड़ा सा अब आपको थोड़ा सा अगेन मतलब जो है लाइक सारी चीज़ों का आपने जैसे माशाल्लाह आपने इंटरव्यू वगैरह मतलब क्लास वगैरह कंडक्ट करवाई, सो मैं अभी आपको राइट नाउ आगे के 2 सेशन शेयर करूंगा, उसके बाद लाइक मेरे साथ साथ मतलब जो है हमारा हम कुछ अपने क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो पार्टिसिपेंट होते हैं हम उनको एक साथ थोड़ा सा जो है वो चेक करते हैं ना, अब कि कौन क्वांटिटी में आ रहा है और क्वालिटी में आ रहा है, ठीक है।
तो उसके लिए हमने ये एक सेशन के बाद जस्ट दो हमारे मोस्ट प्रीशियस सेशन है, ठीक है। एक एक कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, ठीक है, जी। जिसमें आपकी लाइफ की ऑल डुअल कैलकुलेशन आपसे करवाई जाएगी, ठीक है, कि आपने जिंदगी में अपनी अम्मा अब्बा का कितना पैसा लगाया, कितना पैसा डुबाया और कितना पैसा खाया, ठीक है, ऑल डुअल हर चीज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन लगवाई जाएगी, ठीक है। ठीक है। और आपने अपना कितना पैसा डुबाया, कितना स्टडीज के ऊपर लगा, ऑल टूल आपको सारी चीजों के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करवाई जाएगी। वैसे तो इस चीज के चार्जेस लगते हैं अगर आप कहीं और करने जाते हैं, बट ये चीजें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, ठीक है। जी ठीक है सर। एंड मैं अगर बात करूं बेसिकली तो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का जो सेशन होगा उसको हमारी टीम की लीडर मैम उमाय मिरफानी होस्ट करेंगी, जिनको अभी आपने सेशन वॉच किया है ना, ठीक है। ओके ठीक है सर। इवन अगर मैं बात करूं बेसिकली इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के सेशन में आपने प्रॉपरली कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। एंड जो भी आपका कैलकुलेशन निकले, जो भी आपका आंसर निकले, देन वही, ठीक है, वही जो भी आपकी कैलकुलेशन वगैरह निकलेगी उसी कैलकुलेशन को हम प्रॉपरली लाइक जो है आपने किस तरीके से किया है, किस तरीके से हमें उसको रिकवर करना है, आपके पेरेंट्स को किस तरीके से रिकवर करके देना है, हम इंशाल्लाह कल उसकी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो पूरी मतलब अच्छे से सेशन जो है वो अटेंड करोगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है, ऐसा ही है। जी इंशाल्लाह सर, मैं मैं अगर अपना बात बेस्ट करूँ, दूंगी। मैं आपके साथ साथ वो जो सेशंस हैं, ठीक है, राइट नाउ मैं अगर बात करूँ सो जैसे सेशंस मैंने आपको अभी जो आपने देख कर आए वो राउंड अबाउट 20% में सेशन पहुंच गया था, एंड बट मैं 10% के साथ जो क्लास कंडक्ट कर पाया। अब मैं 10% को वो सेशन शेयर कर रहा हूँ जिसमें से जस्ट मैं 5% के साथ कंटिन्यू कर पाऊंगा, बाकी के पर्सन्स मतलब जो है वो लाइक आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो 10 में से जस्ट 5% होंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कौन 10 जो है वो 5 जो है वो क्वांटिटी के हैं और देन जो कौन से 5 हैं जो क्वालिटी के हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो आप मतलब जो है वो थोड़ा सा लाइक चेक करके वो सेशन कंप्लीट करके मुझे इन्फॉर्म कर देना। सेकंड जो सेशन होगा वो होगा लाइक बेस्ट सेशन है वो फॉरएवर का, विच इज फॉरएवर की बैकबोन। जैसे एक इंसान की बैकबोन होती है उसकी कमर, लाइक उसकी जो बैकबोन होती है उसकी कमर होती है, ऐसे फॉरएवर की जो बैकबोन है ना वो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है, ठीक है। जी जी। मतलब मैं जब फॉरएवर में आया था मुझे लिटरली ये चीज बताई गई थी कि फॉरएवर से अगर आप इसका मार्केटिंग प्लान देख लेते हो तो आप फॉरएवर से वाकई जो चीज अचीव करना चाह रहे हो आप ऑलमोस्ट विद इन अ ईयर, विद इन अ 6 मंथ आप अचीव कर सकते हो। बट मैंने उस सेशन को अच्छे से वॉच नहीं किया था, बट फिर भी मैंने विद इन अ 1 ईयर अपनी काफी ज्यादा अचीवमेंट्स की। इवन मैं राइट नाउ अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने एक कॉन्फिडेंट लेवल अचीव किया, एंड मेरी डिफरेंट भी काफी ज्यादा अचीवमेंट्स है। आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट कर सकते हैं, माशाल्लाह मेरे स्टेटस के साथ भी कनेक्ट हो तो वहां पर भी आपको नजर आती रही होंगी, ऐसा ही है मैम। जी जी ठीक है सर। अच्छा यहाँ पर है ना लाइक आप सब लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने मतलब अपने स्टेटस वगैरह लाजमी प्रमोट करते रहना डे 1 के बाद। अभी नहीं कि भर के स्टेटस प्रमोट करते, जो जो चीजें बता रहे हो सिंपल तरीके से, मैं अपने पर्सन को सिंपल तरीके से लेकर चलता हूँ, लाइक बिल्कुल कोई एक ज्यादा लंबी कोई चौड़ी बात नहीं करता, एक सिंपल तरीके से आप लोगों ने फॉलोअप यूज किया बिल्कुल एक सिंपल वे में, ठीक है। अच्छा मनाइल मैम मैं अगर बात करूँ बेसिकली तो आप मतलब जो है उस चीज के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन कर सकते हो, और मार्केटिंग प्लान का जो सेशन है, ठीक है, उसको हमारी टीम के एक मैनेजर है सर हसान नेमत, ठीक है, जी सर। जो राइट नाउ उनको फॉरेन में काम करते हुए राउंड अबाउट मैं अगर बात करूं सो उनका 3.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, ठीक है। ठीक है। वही उस सेशन को होस्ट करेंगे एंड फॉरएवर का आपको प्रॉपरली मार्केटिंग प्लान बताएंगे। मतलब आपने इस सेशन को वॉच किया आपको काम तो समझ आ ही गया होगा थोड़ा बहुत, ऐसा ही है। जी जी। बट उस सेशन के अंदर आपको ब्रीफली वर्किंग भी समझा दी जाएगी, इवन इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने पैसा किस तरीके से कमाना है। पैसे की बात पर आकर अपनी आवाज बढ़ा लेनी है, सबको बता रहा हूँ, ठीक है, पैसे की बात आएगी अपनी आवाज बढ़ा लेनी है, पर्सन को दिल में फील हो कि हाँ भाई वाकई पैसा कमाया जाता है। पैसे की बात स्लो स्लो नहीं करनी, जैसे मैं फॉलोअप स्लो स्लो कर रहा था, पैसे की बात स्लो स्लो नहीं करनी, पैसे पर आते अपने कॉन्फिडेंट लेवल को अपने मोमेंटम को थोड़ा हाई कर लेना है, ठीक है। जी मनल मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आवाज आ रही है। मनैल में मैं अगर बात करूं बेसिकली तो आपने क्या करना है, मार्केटिंग प्लान का जो सेशन है वो आप प्रॉपर्ली अच्छे से वॉच करना है, जिसमें आपको ये चीज बता दी जाएगी कि आपने एक्चुअल में पैसा किस तरीके से कमाना है। जाहिर सी बात है पैसा कमाने आ रहे हो, आप किसी के साथ कोई बॉन्डिंग या कोई किसी के साथ कोई मतलब आप कोई सीखने, तो ऑब्वियसली बात है आप माशाल्लाह ऑलरेडी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे होगे तो वहां से भी आपको सीखने को तो मिल रहा होगा, ऐसा ही है। हाँ जी बिल्कुल। बट यहाँ पर आप पैसा कमाने आ रहे हो, ऐसा ही है। जी। तो आप उस सेशन को कोशिश करना कि अच्छे से वॉच करो, जिसमें आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन भी मिल जाए कि आपने एक्चुअल में पैसा किस तरीके से माना है। मैक्सिमम मैम 15 मिनट्स का फॉलोअप जाता है, ठीक है, मेरा तो अराउंड अबाउट 10 मिनट्स का भी जाता है, 20 मिनट्स का भी जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, आप लोग ऑलरेडी सारों को पता है, ठीक है, तो मैं वो पर्सन भी सुन रहा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा इस चीज को देखना है कि आप 10 मिनट्स का जा रहे हैं, मैक्सिमम 15 मिनट्स का जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अच्छा मनाल मैम मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी जी। मैम मनाइल के मतलब जो है वो आप दोनों सेशंस को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, देन मैं फिर आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप सारा जो अपना क्राइटेरिया वो स्टार्ट कर सकते हो, इफ अगर आपकी सिलेक्शन होती है देन, ठीक है।
ठीक है सर, आपने कब शेयर करने हैं सेशंस? मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में, जस्ट मेरी एक दो पर्सन के साथ जैसी मेरी कॉल्स कंप्लीट हो जाएंगी, मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में कंप्लीट मतलब एक ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी क्रिएट करूंगा। उस ब्रॉडकास्ट के अंदर ही मैं आपको दोनों सेशन शेयर करूंगा, एंड मैं आपको जो विकीपीडिया पर ऑल टू ऑल सारी चीजें बताई हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है मनाल मैम? चलें ठीक है सर। तो आप मुझे बता दो क्या कि आप कल की डेट में इसी टाइम पीरियड तक सेशन को कंप्लीट वॉच कर लोगे, देन कल इसी टाइम पीरियड में अपने स्केड्यूल में राइट नाउ अपनी कॉल के टाइम डिसाइड कर लो। हाँ जी सर, कर लें, मैं इस टाइम तक फ्री हो ओके जाऊंगी। ओके, मुझे मैम अपना फुल नेम बताइएगा बाय द वे। मिनाहिल इरफान। ओके, सो राइट नाउ हमारी मैम लाइक 12:15 पे कॉल हो रही है, तो इंशाल्लाह टुमारो हम 12:15 पे अगेन अपनी कॉल कंडक्ट करेंगे। ठीक है? ओके ठीक है सर। ओके, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इंशाल्लाह रात तक या थोड़ी देर में जैसे ही आपके मेरे सेशन रिसीव हो जाए तो आप कल 12:15 से पहले पहले सेशंस को कंप्लीट कर लीजिए इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑल थिंग्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जय, अल्लाह हाफिज़। अब यहाँ पर आपने पर्सन से कंफर्मेशन ले ली, ठीक है? अब देन सारी चीजें आपने शेयर कर देनी है, मार्केटिंग प्लान, ठीक है, एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, एंड मतलब जो है आपने कैलकुलेशन ऑफ लाइफ और मार्केटिंग प्लान ये सारी चीजें शेयर करनी, ठीक है? एंड इसके साथ साथ आपने मतलब जो है वो विकीपीडिया एंड गूगल की रिसर्चिंग मटेरियल, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, तभी सब लोगों को मतलब जो है हमारे लाइक काफी ज्यादा लीडर्स बोलते हैं, काफी ज्यादा चीजें हम देखते भी हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट लाजमी मेंटेन कर लो। अभी मैं इंस्टाग्राम अकाउंट देख लेंगी, मेरी हाईलाइट्स वगैरह देख लेंगी, तो इनको हर चीज के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन जो है वो हो जाएगी ना, ठीक है? तो आप मतलब जो है लाइक कंफर्मेशन कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो अब मनाइल को अपने कैलकुलेशन ऑफ लाइफ शेयर करना है, मतलब मार्केटिंग प्लान शेयर करना है, ठीक है, एंड उसकी प्रॉपर्टी अगर आप अपने में फॉलोअप पूरा का पूरा चेंज नहीं करना। इफ अगर मैं इसमें से कोई आपको पॉइंट्स लगे हो कि आप नोट डाउन कर सकते हो या पूरा का फॉलोअप चेंज करना है, तो आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर किसी पर्सन ने अच्छे से पीडीएफ के अंदर नोट बनाया तो बराए मेहरबानी मुझे भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? मैंने भी मतलब काफी ज्यादा पर्सन को देने होते हैं, ठीक है? तो अगर किसी पर्सन ने पीडीएफ के अंदर कोई अच्छे से नोट्स बनाए हो तो मुझे पर्सनली फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा मैं अगर बात करूं बेसिकली, सो अब ये शेयर करने के बाद मनाइल को मैंने क्या बोला कि मैंने ब्रॉडकास्ट में शेयर करनी है आपके साथ साथ जो 10 पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है? तो अब मनाइल को फिर मैंने वॉइस नोट करना है सारी चीजें शेयर करने के बाद, विकीपीडिया गूगल पे रिसर्चिंग और सारी चीजें शेयर करने के बाद मैंने, अब वो मैं वॉइस नोट बता देता हूँ, ठीक है? वॉइस नोट क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग एंड ग्रेट। सो एज यू ऑल नो कि आप सबके साथ मेरी कॉल्स क्लास वगैरह जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं आज सब पर्सन के साथ, राउंड बट 10 पर्सन के साथ मैंने अपनी क्लास कंप्लीट की है, ठीक है? एंड मैं अगर बात करूँ जस्ट 10 मिनट से राइट नाउ, मैंने जैसे आप लोगों को कॉल पर भी इन्फॉर्म किया था कि राउंड अबाउट 5 पर्सन ही होंगे जो मेरे साथ आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड मैं अगर बात करूँ 5 पर्सन ही मेरे साथ आगे कंटिन्यू, अब वो वही पर्सन होंगे जिनको जो टाइमिंग्स दी गई हैं, जिन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन्होंने आज की डेट में अपने जो है क्लास वगैरह कंडक्ट करवाई है, कल की डेट में भी वो उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अवेलेबल होकर अपने सेशन को कंप्लीट करके उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो वो अवेलेबल हो पाएंगे, जस्ट वही पर्सन मेरे साथ आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। बाकी के जो पर्सन वगैरह होंगे उनके फॉर्म्स वगैरह रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड आप लोगों ने क्या करना है, जो इस दोनों सेशंस के अंदर आपको की पॉइंट्स लगे, जो आपको बेस्ट पॉइंट्स लगे, आपने उनको नोट डाउन कर लेना है, उनके प्रॉपर्ली नोट्स क्रिएट कर लेना है। इवन मैं अगर बात करूं इसके साथ साथ, ठीक है, जो जो पर्सन मुझे लाइक थोड़ा एज सुन एज पॉसिबल जल्दी थोड़ा सा कंफर्मेशन दे देगा, ये पॉइंट्स अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो, मैं दरअसल जल्दी कंफर्मेशन दे देगा, हो सकता है कि उसी की सिलेक्शन पहले हो जाए, देन जो भी सारा प्रोसीजर होगा इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरीके से आप इस दोनों सेशंस को कंप्लीट करके अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हो, एंड बाकी का सारी जो मतलब जो है लाइक सारी वर्कशॉप वगैरह है उनको कंप्लीट कर सकते हो, एंड अपनी वर्किंग को स्टार्ट करके किस तरीके से अपनी इनकम को 5 to 6 फिगर्स के अंदर स्टार्ट कर सकते हो, या 30 से 40 से 50 हजार रुपये अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। पैसा हर चीज पे जरूरी है, पैसे का हर चीज के अंदर पैसे की बात लाजमी करनी है, वॉइस नोट के अंदर भी पैसे की बात लाजमी करनी है, फॉलोअप के अंदर भी पैसे की बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर भी पैसे की बात करनी है। पैसे के बिना कोई काम ही नहीं होता। तो आपको लगता है कि आपके वॉइस नोट के अंदर पैसे के बिना हाइप बन जाएगी? लगता है आप लोगों को? बस पैसा का नाम हर जगह लेना है, सारी पैसा आप दो या ना दो पर्सन को पैसे का नाम ही काफी है, पैसा ऐसी चीज है, ठीक है? तो आपने पैसे का नाम ही ले देना है, तो वही मेरे ख्याल से जो है वो पर्सन के लिए काफी है फिलहाल, तो जितनी वो मोटिवेशन में आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपने पर्सन को फॉलोअप जो है वो कर सकते हो, ठीक है? एंड किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह या किसी का कोई इशू जो पर्सन को समझ में नहीं आया हो, या कोई ऐसी चीज जो अंडरस्टैंड नहीं कर सके हो आप लोग, सबको सारी चीजें क्लियर हैं तो अपने सेशन को एंड करें। फॉलो अप राउंड अबाउट आपका जाना चाहिए, मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो मेरा जो जाता है वो 10-15 मिनट्स का जाता है, ठीक है? मैं अपने फॉलोअप के अंदर ये जो एंड में मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है,
मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं लाइक यूज नहीं करता। मैंने आपको पॉइंट्स इसलिए बताए हैं ताकि मतलब जो है, मैम नोट्स बने हुए नहीं है, तभी मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा लाइक मैंने किसी भी अपने फॉलोअप के नोट्स नहीं बनाए हुए, तभी मैंने सीरीज रिकॉर्ड की है ताकि मतलब जो है नोट्स भी बन जाए आसानी किसी के जरिए। कोई एक ऐसा अल्लाह का नेक बंदा निकल जाए जो पीडीएफ के अंदर एक अच्छे से नोट्स बनाकर ग्रुप में शेयर कर सके और उसको मेरी अजर वाली दुआएं मिल सकें। अल्लाह पाक उसको एक अच्छी सक्सेसफुल जिंदगी भी दे। तो होगा कोई ना कोई बंदा जो ये चीज़ को पूरा करेगा इंशाल्लाह। बाकी प्रोस्पेक्टिंग के भी अगर किसी ने नोट्स वगैरह बनाए तो शेयर कर दें। बाकी हम अपने लाइक जो है यहीं सेशन को एंड करते हैं। टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।